एगो द प्लेस नेम वाज वर्टेस जुलास, दोलनी वर्टेस जुलास। इन दो जगहों पे उसने क्लियर एविडेंस मिला। जर्मनी के वर्टेस, दोलनी वर्टेस जुलास नामक प्लेस जो नदी के किनारे था, और वॉक्सबर्ग जो इंग्लैंड में था, वहां पे इनके एविडेंस मिले। महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि इन चीजों में मानव ने जो तरीका अपनाया वो अपने में यूनिक था। मानव ने भी जिन तरीकों से हंटिंग करना शुरू किया वो अपने में टोटल प्लानिंग के थ्रू उन्होंने ये शुरू किया था, शिकार करना। अब यहां पे एक प्रश्न ये भी उठेगा कि प्लान करने कैसे इतिहासकार ये कह सकते हैं कि उन्होंने प्लान करके हंटिंग शुरू की होगी? तो वी हैव आंसर कि कैसे उन्होंने प्लान किया होगा। प्लान करने के बारे में उन्होंने जो हमारे पास एविडेंस मिले वो एविडेंस क्लियर था कि कह रहा था स्पष्ट रूप से साफ साफ कि जिस तरीके से उन्होंने जानवरों के ऊपर मैनुअली ऑब्जर्वेशन रखा और फिर उसके आधार पर उनके शिकार करने की जगह को ट्रेस आउट किया और फिर शिकार किया। इट मीन्स वी हैव द क्लियर एविडेंस, आर्कियोलॉजिस्ट हैव क्लियर एविडेंस दैट ही फर्स्ट फोकस पर्टिकुलर पॉइंट्स वेयर द एनिमल्स assembled in huge amount, like river, like the grassland, like some other natural places where they assembled. एक निश्चित जगह जहां पे वो कलेक्ट होते होंगे, असेंबल होते होंगे, जहां शिकार करना आसान रहता होगा। इन चीजों को पहले उन्होंने ट्रेस आउट किया, देखा, और फिर उस जगह पे उन्होंने ग्रुप में शिकार करने की परंपरा शुरू की, स्टार्ट किया होगा। ये अपने में एक विचित्र बात थी। फ्रॉम about 35,000 years ago, there is evidence of plant hunting from some European sites. Some site as Dolny Westony, that is situated in the Czech Republic, which was near a river, seem to have been deliberately chosen by early people. Why they chosen particular that place? Because they know that कि पानी जानवरों के लिए जरूरी है। नदियों के किनारे वो आते होंगे और यहां से हम आसानी से शिकार कर सकते, हमें जानवरों के पीछे पीछे नहीं भागना पड़ेगा, हमें उनका शिकार करने के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इस प्लेस को ट्रेस आउट किया, उसको चूज किया। हर्ड्स ऑफ द माइग्रेटरी एनिमल्स सच एज रिमाइंडर, सच एज the various animals like reindeer, like horses, like the big buffaloes and some other animals which they assembled नदियों के किनारे, जो नदियों के किनारे वो आते रहे होंगे। रेंडियर हीरर की प्रजाति का एक जानवर था। ऐसे ही बड़े बफेलो जो आज अमेरिका से विलुप्त हो गए, जिनके बारे में हम चैप्टर डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल में पढ़ेंगे, उन चीजों के बारे में डिटेल करेंगे। और फिर धीरे धीरे इन जानवरों को शिकार करने के लिए पर्टिकुलर प्लेस को चूज करना शुरू कर दिया और यहीं से शिकार की परंपरा शुरुआत हो गई। अब यहां पे एक प्रश्न और उठता है कि उन्होंने नदियों के किनारे से शिकार तो करना सीख लिया, जहां पे उन्होंने बड़े पैमाने पे इन जानवरों को मारा, शिकार किया। अब इन जानवरों के मारने के बाद उनके पास एक कौन इन जानवरों के मांस को निकालता होगा, कौन, सबके अपने अपने क्या क्या कार्य होंगे, मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग वर्क डिवाइड थे या नहीं थे, इन बातों पे भी जो इससे डायरेक्टली कनेक्ट है, उन बातों के भी पे भी विचार करना आवश्यक है। एक चीज तो एकदम क्लियर है, द चॉइस ऑफ सच साइट्स इंडिकेट्स दैट द पीपल न्यू अबाउट द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल्स एंड ऑल्सो अबाउट द मीन्स ऑफ किलिंग लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स क्विकली।
उन्हें ये बात पता थी कि अगर ये मानव एक जानवर एक साथ वहां आएंगे तो बड़े पैमाने पर उसकी हत्या करेंगे, और हत्या करने के बाद श्रम का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर वो कर लेंगे। डिड यू मीन द वुमेन्स हैव डिफरेंट रोल इन गैदरिंग, स्कैवेंजिंग, हंटिंग एंड फिशिंग? वी डू नॉट रियली नो। टुडे वी फाइंड द सोसाइटी दैट live by hunting and gathering, where women and men undertake a range of different activities. But as we'll see later in the chapter, it is also possible to suggest the parallels with the past. जैसा कि आज हम भी देखते हैं वर्तमान समय में कि मानव ने किस तरीके से किया होगा, शिकार किया होगा पुरुष वर्ग ने, फिर धीरे धीरे उन शिकार को घर में लाया होगा और महिलाएं उस शिकार से मांस को निकाल करके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में काम में है। इस तरह की व्यवस्था आज भी है और हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं, वी कैन एज्यूम दैट प्रोसेस रनिंग ऑन दैट टाइम। इस तरह की व्यवस्था उस समय चलती रही होगी, शिकार की परंपरा विकसित हो गई। स्कैवेंजिंग का जो सारा काम था, मानव शरीर से मांस कुचलना निकालना, ये सारा काम वो करती है। फिशिंग के भी एविडेंस हमारे पास है और इस तरीके से हम बात करते, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मानव ने अपने जीवन को जीने के लिए, सर्वाइव देयर लाइफ, स्टार्टेड 4 प्रोसेस टू कलेक्टेड फूड। देयर वर 4 पाथ, देयर वर 4 स्टेप्स विच दे यूज्ड। उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। दैट वाज हंटिंग, दैट वाज स्कैवेंजिंग, that was gathering and last that was fishing। 4 तरीके के एविडेंस हमारे पास क्लियर है। इन चीजों से हमें मानव के शिकार की पूरी व्यवस्था दिखाई देती है। योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने शिकार किया और शिकार करने के जो हमारे पास एविडेंस थे 5 लाख साल पहले इंग्लैंड के वॉक्स ग्रोव से और 4 लाख पहले जर्मनी के सोनिंजन प्रांत से। जर्मनी के सोनिंजन, आई मीन टू से दैट वी हैव डिस्कस्ड द 2 प्लेसेस वेयर वी फाइंड द क्लियर एविडेंस ऑफ हंटिंग। फर्स्ट दैट वाज वॉक्सबर्ग इन इंग्लैंड, द 5 लाख ईयर एगो, एंड सेकेंड दैट वाज सोनिंजन विच वाज इन जर्मनी 4 लाख ईयर एगो। 4 लाख साल पहले की क्लियर एविडेंस हमारे पास थे, जहां से हम कह सकते हैं कि इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू इन्होंने शिकार करने की हमारे पास एविडेंस थे। अब हम दूसरे स्टेप पे बात किए, हमने कहा कि किस तरीके से उन्होंने शिकार किया होगा, शिकार करने के लिए उन्होंने क्या युक्ति लगाई होगी, कौन सा दिमाग यूज किया होगा। तो हमारे पास उसके लिए भी एक एविडेंस है। हमने बात की कि चेक गणराज्य में, चेक रिपब्लिक में एक प्लेस है दोलनी वॉटेनाइस, जो दोलनी के पास जो नदी के किनारे एक जगह है, वहां पे उन्होंने देखा कि सारे जानवर वहां इकट्ठा होते हैं। दे असेंबल्ड पर्टिकुलर प्लेस। इट इज वेरी इजी फॉर हंटिंग विदाउट एनी हार्ड वर्क। ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं, एक जगह इकट्ठा होंगे, हम आसानी से उसका शिकार कर लेंगे और बड़े पैमाने में विद अ लार्ज स्केल, हम भी एकदम बड़े पैमाने का शिकार कर लेंगे और फिर उसको अपने यूज में लाएंगे। तो ये जो परंपरा स्टार्ट हुई, शिकार की परंपरा स्टार्ट हुई, इसके एविडेंस क्लियर मिले। बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में क्लियर एविडेंस है फिशिंग के, मछली पकड़ने के, मछलियों के कांटे हमें क्लियर मिले। हमने एक बात और की, गैदरिंग की, और हमने कहा किस तरीके से उन्होंने जो भोजन की व्यवस्था करते थे, इट मीन्स फूडिंग के लिए जो पहली प्रोसेस थी गैदरिंग, वो एकदम इजी प्रोसेस थी, सामान्य प्रोसेस थी। इस प्रोसेस में वो प्राकृतिक वस्तुओं को, पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों को, गुठलियां, बेर, फल, फ्रूट्स इकट्ठा करते थे और फिर उससे अपना जीवन जीते होंगे। एक ऐसा अनुमान सामान्यतः लगाया जा सकता है। स्कैवेंजिंग पे भी बात कर ले। थर्ड पॉइंट जो था, मैंने आपसे कहा कि ये स्कैवेंजिंग का मतलब होता है जैसे साफ साफ है, एक वर्ड है स्कैवेंजर्स, यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस इन साइंस बुक, स्कैवेंजर्स, गिद्ध,
ये क्या है? स्कैवेंजर्स है, मांस को नोच नोच के खाता है, मरे हुए जानवरों के मांस को नोच के खाना, मरे हुए जानवरों को या मार कर लाए हुए जानवरों के शरीर से मांस को निकालना, ये दोनों प्रोसेस स्कैवेंजिंग में आते हैं। मानो उसने शिकार करने के बाद या किसी और के शिकार के मांस को स्कैवेंज करना, निकालना और फिर उस पर अपना जीवन यापन करना, दैट इज स्कैवेंजिंग। ये स्कैवेंजिंग परंपरा रही होगी। इस तरीके से अर्ली ह्यूमन अपनी लाइफ को जीता था। इस तरीके से मानव ने अपने विकास की कहानी को आगे बढ़ाई, अपने को सुरक्षित किया, अपने को मजबूत बनाया नेचर से लड़ने के लिए। और फिर इसी प्रोसेस में हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि किस तरीके से उसने इन चीजों को प्राप्त करने के लिए, शिकार करने के लिए उसने टूल्स बनाए, टूल्स का निर्माण किया। I have already discussed my previous video that the Homo habilis human, that was the first human who made tool, and upright human erectus he uses in the very vast level. होमो हैबिलिस ने टूल बनाई और होमो इरेक्टस उसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, टूल टेक्निक। लेकिन टूल टेक्निक के पहले हमें एक टॉपिक को और पढ़ना पड़ेगा, और वो टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है। उस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से मानव अपने रहने की व्यवस्था करता है। अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम ट्री टू केव एंड एयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन दिस टॉपिक वी विल रीड about the human, how start their life from tree to cave, cave to open air. Topic is very interesting. This topic also based on the archaeological findings. हम इन चीजों को भी देखेंगे किस तरीके से उसने अपने जीवन को जीने के लिए कहाँ इकट्ठे हुए होंगे, उसके लिए क्या एविडेंस है, और हम उस एविडेंस के आधार पर अपनी बातों को रखने का, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। वी विल रीड आवर नेक्स्ट टॉपिक। इट इज द क्लियर एविडेंस। अगेन आई एम सेइंग, विदाउट एविडेंस देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ हिस्ट्री। बिना एविडेंस की हिस्ट्री नहीं होती। हम अपनी बातों को कहने के लिए एविडेंस का सहारा हमें लेना पड़ेगा, और एविडेंस प्रूव करेंगे कि अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम ट्री टू केव एंड ओपन एयर कैसे गए होंगे। क्या उनका इकाई चले गए होंगे, या उसमें कोई तारतम्यता होगी, कोई कनेक्शन होगा। इन सारी चीजों पे नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे, और उसमें यह भी देखेंगे कि टूल टेक्निक उससे कैसे कनेक्ट हो रही है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।